सरफराज के दिल में खौफ तो था, मगर फिर भी वह हिम्मत जुटाकर हवेली के अंदर दाखिल हो गया। हवेली जो दिन में उजड़ी और सुनसान दिखती थी, अब रोशनी से जगमगा रही थी। सरफराज खुद को एक दरख्त के पीछे छुपा चुका था। तभी अचानक हॉल का बड़ा दरवाजा खुला और सरफराज ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे देखकर उसका खून जम गया। दरवाजे से 3 खूबसूरत लड़कियां निकली। उनके लंबे सुनहरे बाल थे और उन्होंने रेशमी चोगे पहने हुए थे। वे हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रही थीं। जैसे ही सरफराज ने उनकी आंखों में देखा, वह पहचान गया कि ये वही जिनजादियां थीं जो उस रात नकाब पोश बनकर उसके रिक्शे में बैठी थीं। सरफराज समझ गया कि उन्होंने उसे देख लिया है। वे उसी दरख्त के पास आकर खड़ी हो गईं जिसके पीछे वह छुपा था। मुझे यहाँ आदमजात की बू आ रही है, एक झंझादी ने फुसफुसाकर कहा। हाँ, लेकिन भला कोई इंसान यहाँ आने की हिम्मत कैसे करेगा? दूसरी झंझादी बोली। सब जानते हैं कि इस हवेली पर हमारे पूरे कबीले का राज है। सरफराज की सांसें थमने लगीं। तभी तीसरी झंझादी बोली, चलो अब्बा हुजूर से कहते हैं कि जिनजादों को भेजकर यहाँ की देखभाल करवाएं। जैसे ही वे तीनों अंदर जाने लगी, अचानक सरफराज के पांव पर किसी कीड़े ने काट लिया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकल गई। वो तीनों एकदम पलटी और उसे घूरने लगी। रिक्शे वाले, तुम इस हवेली के अंदर कैसे आए? एक झंझादी ने पूछा। कांपती आवाज में सरफराज बोला, मैं किसी गलत इरादे से यहाँ नहीं आया। मैं जानता हूँ कि यह जिन्नात की हवेली है, लेकिन आपकी एक अमानत मेरे पास रह गई थी, इसलिए उसे लौटाने आया हूँ। झंझादियों की आंखें चमक उठी। महापारा झंझादी आगे बढ़कर बोली, ओह, वो जेवरात? हाँ, हम गलती से अपने रिक्शे में छोड़ आए थे। कहाँ हैं वे? सरफराज ने सफाई दी। मैंने सोचा पहले यह देख लूं कि आप लोग यहीं रहती हैं या नहीं, इसलिए आज उन्हें साथ नहीं लाया, लेकिन आप जब कहेंगी मैं उन्हें लेकर आ जाऊंगा। महापारा झंझादी मुस्कुराई। ठीक है, तुम यहां मत आना। अगर हमारे रखवाले जिन्नात ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं खुद तुम्हारे घर आ जाऊंगी। सरफराज ने उसकी बात सुनकर सहमति में सिर हिला दिया और तेजी से वहां से निकल आया। घर पहुंचते ही अम्मा ने उसकी खौफजदा शक्ल देख ली। बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? सरफराज ने अम्मा को सब कुछ बता दिया। सुनकर अम्मा घबरा गई। ये तूने क्या कर दिया? अगर वे जिन्नात तुझे कोई नुकसान पहुंचा देते तो? अमानत तो अमानत होती है, चाहे वह किसी इंसान की हो या जिन्नात की, सरफराज ने कहा। अगली रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही सरफराज ने देखा, सामने एक नौजवान लड़की खड़ी थी। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा छुपा रखा था, मगर उसकी आंखों से सरफराज